समझ लिया अपने आप को, या फिर बच्चे पैदा करने वाला मशीन समझ लिया, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। ये सदी नारी सदी है, नारी के जागर होने का आज तक जितनी शक्तियां आई है नारी के रूप में आई है धनतेरस से पहले, और बिना शक्ति के कोई भी भगवान अधूरा है। राम को देखो तो राम के बोलने से पहले लोग सीता राम बोलते ना, राधा कृष्ण बोलते पहले राधा फिर कृष्ण को, शिव पार्वती पहले, यहाँ जो है सिर्फ भगवान शंकर के नाम में ही पहले शिव कहते हैं फिर पार्वती कहते हैं लोग। से जितने भी देवता हैं उस देवताओं में पहले शक्तियों का नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि शक्ति के बिना सभी देवता अधूरे हैं। तो आप ये 33 कोटि देवताओं को लेकर घूमेंगे, परंतु घूमने से क्या होगा? रास्ता खराब है। आपके जीवन में मंगल कल्याण होगा, लेकिन एक दिन के लिए ही। लेकिन यदि हम भगवान के गुणों को, जिस देवताओं को माथे पे लेके घूमते हैं, उसके गुणों को यदि अपने जीवन में उतारते हैं, उसको अगर अपने संकल्प में जोड़ते हैं, तो हम सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। फिर मेरा दुख कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हम करते क्या है, किसी पूजा के दिन ही अच्छा भाव रखते हैं और पूजा खत्म हुआ फिर हम जहाँ थे वहीं का वहीं चले जाते हैं, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। आपने एक दिन उपवास किया और माँ दुर्गा का पूजा किया, काली का पूजा किया, हनुमान जी का पूजा किया, बृहस्पति व्रत किया, तो बृहस्पति के दिन हम कहते हैं कि बस हमको कोई गलती नहीं करना है, शेष दिन अपना गलती करते रहे। तो एक दिन सप्ताह में पुण्य करते हैं और 7 दिन 6 दिन पाप करते हैं, तो पाप हो गया 5 गुना बेसी और पुण्य हो गया 1 गुना। इसीलिए जीवन में दुख बना रहता है। तो हम सद्गुणों को जीवन भर धारण करें। जो अच्छाई है वो अच्छाई को पकड़े तो छोड़े नहीं, छोड़ देंगे अच्छाई के तो फिर दुख में पड़ जाएंगे। जब तक हम डोर पकड़े हुए रहते हैं भगवान का, अच्छाई का, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता है। लेकिन ज्यों ही हम उस डोर को छोड़ देते हैं, ज्यों ही डूब जाते हैं, ज्यों ही श्रद्धा खत्म होती है, भक्ति खत्म होता है, फिर से हम दुख में चले जाते हैं। इसीलिए भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति और अपने धर्म के प्रति हमारा आस्था खत्म ना हो, विश्वास खत्म ना हो, विश्वास टूटना नहीं चाहिए। कि नदी को पार करना था, नदी में नाव नहीं था और उसको घर जाना बहुत जरूरी था। अब बीच में इधर मत कीजिए गोविंद जी, अब जो कुछ भी हो तो बगल से धीरे से निकलिए। बोलिए भगवान की, यहाँ ध्यान से सुनिए आप लोग, तो ही लाभ मिलेगा, कोई बचत नहीं। लड़का को पार करना था, इसे उस पर नाव नहीं थी और जरूरी था पार करना, तो भागा गया उस किनारे में। एक महात्मा का डेरा था, महात्मा के दरबार में गया और महात्मा से पूछा, महात्मा आप यहाँ रहते हो? हाँ, मुझको उस पार जाना है। हे महात्मा, हे गुरुदेव, मुझे उस पार जाना है, नदी में नाव नहीं है, मुझे जाना बहुत जरूरी है, ऐसा कोई उपाय करो। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की सारे समस्याओं का समाधान संतों के पास होता है, भवसागर से तरने का उपाय संतों के पास होता है। आप कोई उपाय बता दो। साधु ने कहा तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। बोला हाँ बहुत जरूरी है। साधु ने एक पर्ची लिया और उस पर्ची में कुछ लिख दिया, लिख करके मोड़ दिया पर्ची को। बोला ले जाओ, इसको हाथ में पकड़े रहना और तुम विश्वास रखो, जब तक तुम्हारे हाथ में है तब तक तुम डूबोगे नहीं, नदी में पैदल चल जाओगे उस बार। बड़ा श्रद्धा हुआ, विश्वास था, जरूरी था उस लड़का को। उसने क्या किया, उस पेपर को, उस कागज के टुकड़े को मुट्ठी में बंद किया और पैदल चलना शुरू किया। तो पानी के ऊपर से ही पैदल चला जा रहा है। कहां से? पानी के ऊपर से। ना नदी में नाव है, ना कोई पुल है, नदी के ऊपर से चला जा रहा है, चला जा रहा है। जब किनारे पहुंचा, उस किनारे, तो उसके मन में शंका हुई कि ऐसा क्या है इस कागज में जो हम इस पानी पर पैदल चल रहे हैं, कौन सी शक्ति है? लड़का ने क्या किया, उस पर्ची को खोला और पर्ची को खोल करके देखा, उसमें 3 जगह लिखा था राम राम राम। इसने पढ़ा कि 3 जगह राम राम लिखा था और इसी के ऊपर हम तैर रहे थे, इसके ऊपर चल रहे थे। अरे ये कौन सी बड़ी बात थी।
जी इतना जानते तो हम खुद भी 3 बार राम राम लिख लेते, मुट्ठी में बंद कर लेते और पार हो जाते। जो ही मन में ये बात आया, श्रद्धा खत्म हुआ, विश्वास टूट गया और लड़का वहीं डूब गया। जीवन में हमारा यही होता है, जब तक भगवान के प्रति, धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहती है, तब तक हम जीतते जाते हैं। और जो ही भगवान और धर्म के प्रति श्रद्धा खत्म होता है, हम वहीं डूब जाते हैं, फंस जाते हैं दुख में, तकलीफ में। बहनों भाइयों, आज आप जितने भी हो, आदमी तो यहाँ इंसान बहुत है इस मोहल्ले में, लेकिन यदि 100 लोगों के या 80 लोगों के लिए 75 लोगों के भाग्य में ही था इस देवताओं को माथे पे चलने का, उतने लोग। लेकिन आप भी जब देवताओं को माथे पे धारण करो तो देवता जैसे बनो, देवी जैसे बनो। आप सबके नाम के आगे देवी लगता है, कभी विचार किया क्यों कहता है? सीता देवी, फल्ला देवी, फिल्ला देवी, रिंकू देवी, जो भी नाम हो, छलने का छुल डबुक, लेकिन देवी पीछे लग ही जाता है। और देवी जैसा काम करना चाहिए ना, और देवी में नाम लग जाता है और काम करेंगे हम सुख नखा वाला, काम करेंगे तारका वाला, तो कौन हमें देवी कहेगा? हमारी पूजा हो सकेगी कभी? तो देवी हम बने हुए हैं तो देवी वाला काम भी करना चाहिए। हमें अच्छे विचार, वाणी को शुद्ध, वाणी को पवित्र और आचरण को अच्छा करना चाहिए। यही जीवन का आधार है और इसीलिए आप जो है इसके योग्य बनी हुई हो। तो ये बात जीवन में धारण करते हुए हम कलश यात्रा करेंगे। समय अधिक हो रहा है, शेष बातें हम अधिक बातें शाम को करेंगे। अभी इतना जान लेते हैं हम कि कलश यात्रा करना सौभाग्य की बात है, और जब भी हम माथे पर भगवान को धारण करते हैं तो भगवान के गुणों को जीवन में भी उतारेंगे। अच्छा एक बार बताओ, दवाई कितना भी बढ़िया हो, कितना भी कीमती दवाई हो, और दवाई डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर ने लिखा हो, और दवाई लेकर के आप कोठी के ताके पे रख दो, कंधे पे रख दो, सो खाओ नहीं, सुबह शाम देख लो जाकर के, अरे गोटी कितना अच्छा लगता है, क्या बीमारी दूर होगा? बीमारी दूर होगा? बोलो ना आप लोग, कोई तो बोलो, मुंडी हिला के भी। दवाई कितना भी अच्छा हो, दवाई को रोज देख लो सुबह शाम, डॉक्टर बोला सुबह शाम खाने के लिए, आप दवाई को देख करके रख दो सुबह शाम, बीमारी ठीक होगा? बीमारी ठीक नहीं होगा। हम सब कुछ जानते हैं लेकिन उसको खाते नहीं, पचाते नहीं, इसीलिए दुखी होते हैं। दुख कैसे आता है हम ये भी जानते हैं, दुख कैसे जाएगा हम ये भी जानते हैं, लेकिन हम उसको खाते पचाते नहीं, इसीलिए दुखी होते रहते हैं। चलिए, आप सबका जीवन मंगल में हो, आप सबके जीवन में शांति आए, और आपके समाज में और आप जहाँ कहीं भी जाओ वहाँ शांति की सुगंधी फैल जाए। इसी भाव के साथ हम सब कमर सीधा करके दोनों हाथ गोद में रखेंगे, आंखें बंद रखिए और एक बार हमारे शाश्वत गायत्री महामंत्र को बोलिए। आंखें बंद करो ना, बंद मतलब बंद होता है ना, आंखें बंद। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबके जीवन में परमात्मा का वास हो और आपकी बुद्धि अच्छे रास्ते में चले, यही भावना हमारी भी यहाँ से है और आप सबने प्रार्थना भी करी है। अब आपके आगे जल रखा हुआ है गिलास में, अपने बाएं हाथ में 2 बूंद जल ले लीजिए, 1 चम्मच बराबर जल लीजिए बाएं हाथ में। बायां हाथ सबके पास है ना? बायां हाथ मिलाई जाए, सबके पास है बायां हाथ, अपने बाएं हाथ में ही लेना, दाहिने में नहीं। अब 1 चम्मच बोला तो पूरा नहाने लगा उसको। 1 चम्मच मतलब 2-3 बूंदों बस हो गया। दाहिने हाथ से ढकिए, दाहिना हाथ से ढकिए इस तरह से उसको। हाँ, और जब हम सूची बोलेंगे तो अपना शरीर के ऊपर छिड़क लेना है। बोलिए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सभावस्थां गतो इव यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षं पुनातु पुण्डरीकाक्षं पुनातु
ऑर्केस्ट्रा क्या निकाल दीजिए पूजा से। पूजा भाई है ना क्या ऑर्केस्ट्रा है यहाँ, नाच ड्रामा पार्टी नहीं है यहाँ। जो भी क्रिया है सब भावना से करो, भावना का ही फल मिलता है, बिना भाव कोई फल नहीं मिलता है।